भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी साथ पढ़ाई करते थे। तो मैंने कल आपको कथा सुनाई, सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खाए। चने खाए तो उनके जीवन में दरिद्रता आई। कब आई? विवाह हो गया, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, तब जाके दरिद्रता आई। लेकिन दरिद्रता आने के बाद भी सुदामा जी ने भगवान पर भरोसा करना नहीं छोड़ा, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उनके मुख पर दिन रात श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, दिन रात केवल भगवान का नाम जो व्यक्ति जप रहा है। और सुदामा जी घर घर जाते भिक्षा मांगने, भिक्षा ना मिले तो भोजन ना करते। एक दिन भिक्षा में सुदामा जी को 2 रोटियां मिली। 2 रोटियां मिली तो सुदामा जी ने एक रोटी अपनी पत्नी वसुंधरा जी के लिए रख दी और दूसरी रोटी सुदामा जी ले गए ठाकुर जी के सामने भगवान को भेंट करने। अब भेंट कर रहे हैं तो सुदामा जी एक रोटी जब लेकर गए भगवान के पास भेंट करने, तो पत्नी ने देखा तो वसुंधरा ने कहा कि एक रोटी तो आपने मुझे दे दी, क्या सोचकर कि पत्नी भूखी होगी, और आप इतने भूखे होते हुए भी आप अपने उस भगवान को खिला रहे हैं। तो एक काम करिए, मेरी जो एक ये रोटी है ना, ये भी अपने भगवान को ही खिलाइए, मुझे भूख नहीं है। और वसुंधरा ने वो एक रोटी भी कहा कि सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी ने कहा, वसुंधरा यदि भगवान को खिलाना है तो श्रद्धा से खिलाओ, प्रेम से खिलाओ, और अपनी ये एक रोटी तुम स्वयं भगवान को खिलाओ, भगवान को भेंट करो। शास्त्रों में लिखा है सुदामा जी और वसुंधरा दोनों सूखी रोटी भगवान को भेंट कर रहे हैं। और सुदामा जी कहते हैं, प्रभु शास्त्रों में लिखा है कि प्रेम और श्रद्धा से भेंट की गई एक सूखी रोटी भी भगवान बड़े चाव से पाते हैं, ये शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन वहां केवल श्रद्धा हो, प्रेम हो, और सुदामा जी भेंट करते हैं। अब बड़ी दरिद्रता आई सुदामा जी के जीवन में, भोजन ही ना मिले, कई दिन बच्चे भूख से व्याकुल। तो एक दिन पत्नी ने कहा, क्योंकि वसुंधरा जी को पता था कि कृष्ण इनके मित्र हैं, तो वसुंधरा जी ने कहा कि आप जाइए द्वारिका और कृष्ण से आप जाइए द्वारिका और कृष्ण से जा करके आप अपने मित्र से कुछ सहायता मांगी। सुदामा जी कहते हैं कि मेरा मित्र इसलिए नहीं है कि दरिद्रता में और मैं उसके घर वहां चला जाऊं उससे मदद मांगने। मित्रता किसी मतलब से नहीं की जाती, और वो बात रह गई, सुदामा जी ने नहीं माने। एक दिन सुदामा जी भिक्षा मांगते मांगते सुदामा जी ने जा रहे हैं तो एक मंत्री सुदामा जी को पकड़ के ले गया। कहाँ ले गया? एक राजा के महल में। और वो राजा के महल में सभी लोग, कुछ कन्याएं नृत्य कर रही हैं और उत्सव मन रहा है। तो सुदामा जी से जबरन कहा गया कि तुम भी कुछ गाओ। तो सुदामा जी ने कहा कि मुझे क्या है। तो सुदामा जी भी वहां पर गाने लगे, हरे कृष्णा भगवान का नाम लेने लगे, कृष्णा कृष्णा सुदामा जी गाने लगे। राजा ने सुना तो बड़ा क्रोधित भया और राजा ने कहा कि इसको छत से फेंक दिया जाए। और मंत्री सब सुदामा जी को छत से फेंक देते हैं। सुदामा जी जीनों से ढड़कते हुए, और इतनी चोट सुदामा जी को आई है
घाव ही घाव सुदामा जी के पूरे शरीर पर। पत्नी ने देखा तो घर में इतना ही नहीं है कि उनके घाव पर कुछ लगा सके, तो वसुंधरा ने दिए में थोड़ा सा तेल था जिसमें बाती जल रही थी, वो तेल सुदामा जी को लगाने लगी। तो सुदामा जी ने कहा कि नहीं, अरे भगवान का दीपक में इतना सा तेल है, वो भी मुझे लगा दोगी। ये दृश्य आप देखेंगे ना, जब अभी सामने आपको उसकी पीड़ा समझ में नहीं आ रही है। सुदामा जी इतना पीड़ा में है लेकिन तो भी सो गए श्री कृष्णा करते करते। और रात्रि में भगवान स्वयं आए जब सुदामा जी सो गए, और अपने हाथों से एक माखन की कटोरी में से भगवान सुदामा जी के घाव भर रहे हैं। भगवान अपने हाथों से सुदामा जी के माखन लगा रहे हैं। रात्रि में सुदामा जी को एहसास हुआ। सुदामा जी कहते हैं, वसुंधरा, मैंने मना किया है तेल मत लगाओ, मेरे घावों पर तेल क्यों लगा रही हो? तो वसुंधरा जी ने कहा कि मैंने तो नहीं लगाया। नेत्र खोल के देखते हैं तो माखन की कटोरी रखी हुई है, सुदामा जी के घाव पर माखन लगा हुआ है। अब तो वसुंधरा जी कहती है, मैंने आपसे कहा था कि आप चले जाओ द्वारिका, लेकिन आप द्वारिका नहीं गए, आपके द्वारिका नाथ यहाँ स्वयं आए थे। अब तो सुदामा जी इतने रोए हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने अभिमान में नहीं आया और आप स्वयं आ गए। अब तो मैं स्वयं द्वारिका जाऊंगा। और सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी की पत्नी ने, कि खाली हाथ जाओगे? तो खाली हाथ नहीं, तो पड़ोस के घर गई और सुशीला नाम था, जाकर कहा कि द्वारिका जा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल दे देती। तो कहा कि द्वारिका जा रहे हैं तो ज्यादा ले जाओ। बोले नहीं, थोड़े से ही दो। तो 3 मुट्ठी चावल लेकर और दिया सुदामा जी को वसुंधरा जी ने। और सुदामा जी वो चावल लेकर के एक पोटली में बांध करके और चले हैं द्वारिका की ओर। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि सुदामा जी अब जाके आ रहे हैं। अब सुदामा जी जा रहे हैं, चल रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी रास्ते में इतना थक जाते हैं कि रुक्मणी जी भगवान से कहती हैं कि प्रभु, ऐसा नहीं लगता कि वो द्वारिका तक आ पाएंगे, और द्वारिका तक नहीं आ पाएंगे तो भगवान ने, सुदामा जी विश्राम किए, भगवान ने ऐसी लीला की कि सुदामा जी नेत्र खोला और वो द्वारिका में ही, उनको द्वारिका ही दिखी। अब सुदामा जी पूछते पूछते सबसे कि कृष्ण का महल कहाँ है, द्वारिका नाथ कहाँ है, सब मजाक उड़ा रहे हैं सुदामा जी का। और सुदामा जी जाकर राजमहल के दरवाजे पर खड़े हो गए। द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कि आपको कुछ दान चाहिए? सुदामा जी ने कहा नहीं। तो आपकी दशा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे, आपकी दशा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप पर किसी ने अत्याचार किया हो, तो आप भगवान से न्याय मांगने आए हैं? सुदामा जी ने कहा नहीं। तो फिर क्यों भगवान से मिलना है? बोले कृष्ण मेरा सखा है, मेरा परम मित्र है, इसलिए मुझे कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपालों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सुदामा जी कहते हैं, आप एक ब्राह्मण की बात पर भरोसा नहीं कर रहे कि आपके द्वारिका नगरी में ऐसे ही सम्मान किया जाता है ब्राह्मणों का? सुदामा जी कहते हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, जाके कह दो कन्हैया से। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को, को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी जय हो, न तन पे है जामा, जय हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी नदन पे गावा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस के बार मोहन प्यारे से जाकर ये कह दो, ओ बस की बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है,
अचंभा ये मेहमान कैसा जी भाग गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर से अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे हो। जरा तुम सुदामा ओ न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।
तो महाराज अब यहाँ पर द्वारपाल जाते हैं और भगवान से कहते हैं, शीश पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाव उपाना की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विजे दुर्बल एक, रहो जगु सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे कहा कि शीश पगा न जगा तन पे प्रभु, ना शीश पे पगा है और ना पैर में जूतियां हैं, कांटे लग रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं, ऐसी अवस्था है। और प्रभु बता रहा है कि वो आपका परम मित्र है। और जैसे ही सुदामा जी का नाम लिया, भगवान ने पूछा क्या नाम बताया? सुदामा। जैसे ही सुदामा जी का नाम भगवान ने सुना तो तुरंत भाग गए भगवान, और होश नहीं है कहां पर भगवान का पीतांबर पड़ा है, कहां मुकुट पड़ा है। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाए द्वार की ओरा। भगवान सुदामा जी का नाम सुनते ही और दौड़ पड़े। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीरे ना थोड़ा। कहीं मुकुट पड़ा है, कहीं पर पट पड़ा है भगवान का, कहीं पीतांबर पड़ा है, और भागे जा रहे हैं। आज पूरा राजमहल के मंत्री सब देख रहे हैं, पूरी प्रजा देख रही है कि ऐसा कौन आया है कि आज द्वारिका नाथ स्वयं उसे मिलने, स्वयं उसे लेने दौड़ रहे हैं। इतना अच्छा कौन आया है? दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु। और किसे लेने चले हैं? नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव लिबाने चले हैं। जो इतनी दूर से मेरे लिए नंगे पैर आया है, कांटे लगे हैं, छाले पड़ गए हैं, भगवान भी उसे नंगे पैर ही लिबाने चले हैं। दौड़ गए भगवान। सब देख रहे हैं। जो व्यक्ति सुदामा जी का मजाक उड़ा रहे थे, आज वो भी देख रहे हैं कि आज ऐसा कौन आ गया कि द्वारिका के राजा स्वयं उसे लेने के लिए दौड़ गए। और सुदामा जी को जैसे सामने देखा भगवान ने, आज ये मित्र के बीच परीक्षा की घड़ी है। कैसी? प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हंसाई। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं इतना गरीब ब्राह्मण और मेरा मित्र राजा, कहीं उसके नाम की हंसाई ना हो जाए कि ऐसे मित्र हैं, एक राजा के ऐसे मित्र हैं। सुदामा जी लौटने लगे। प्रेम परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। आज जो मित्र रूठ के जा रहा है ना, भगवान उसको मनाने चले हैं। और जैसे ही सामने आए, सुदामा जी को भगवान ने देखा, भगवान चिल्लाए, सुदामा सुदामा। सुदामा जी ने पीछे पलट के देखा तो कृष्ण खड़े। आज तो नेत्रों से अश्रु बंद ही नहीं हो रहे, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। बरसों के बिछड़े जो मीते आज सन्मुख हैं। जो बरसों से बिछड़े हुए हैं, आज वो दोनों मित्र आमने सामने हैं। बरसों के बिछड़े दो मीते आज सन्मुख हैं। नयनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है।
मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। एक तरफ भगवान को ललक है मिलने की और सुदामा जी को झिझक है कि मैं राजा बना है और मैं इतना गरीब। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। और आज ये नहीं देखा जा रहा कौन गरीब है कौन अमीर है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं। मित्र की जगह पे मित्र केवल एक मित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं। मित्र की जगह पे मित्र केवल एक मित्र है। और भगवान सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। भगवान कहते हैं सुदामा मैं समझ रहा हूं तुम जाने लगे थे क्या सोच के कि कृष्ण राजा बन गया है तो मुझे भूल जाएगा। अरे आज तुमने अपने मित्र को नीचा दिखाया है। मुझे ये दिखाना चाह रहे थे कि कृष्ण अपने ऐश्वर्य के आगे मित्र को क्या याद करेगा। सुदामा जी रोते जा रहे हैं, कुछ कहने में नहीं आ रहा क्या कहे। इतने दिनों बाद भगवान सामने खड़े हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। भगवान ने लेकर के गए सुदामा जी को राजमहल के अंदर और भगवान ने सुदामा जी को बिठाया अपने राज सिंहासन पर। सुदामा जी को बिठाया भगवान ने और पैर देखे सुदामा जी के तो इतने कांटे लगे हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं कि उन पैरों को देखकर भगवान के अश्रु बंद नहीं हो रहे हैं। और भगवान जल मंगाया चरणों को धोने के लिए, लेकिन भगवान जल का उपयोग ही नहीं हुआ। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के नेत्रों से जो जल बह रहा है उसी ने सुदामा जी के चरणों को धोया। और भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोए। और यहाँ ब्रह्मा जी परेशान हैं, सब सोच रहे हैं कि इतना मित्रता हो रही है, इतनी मित्रता, कहीं इतनी सुंदर सी सृष्टि प्रभु दान में ना दे दे। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हैं। और भगवान ने सुदामा जी के हाथ में देखा कि कुछ रखा है। सुदामा जी छुपा रहे हैं कि अब इतने बड़े राजमहल में ये 3 मुट्ठी चावल किस काम के, और मैं ये चावल किस, ये तंदूल किस मुख से दूंगा कृष्ण को। लेकिन भगवान ने कहा कि सुदामा क्या छुपा रहे हो। अरे मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाभी ने तुम्हें खाली हाथ भेजा हो, तुम दिखाओ क्या लेकर के आए हो। भगवान ने जबरन सुदामा जी से वो चावल की पोटली ले ली और कहे कि अरे इससे बड़ी भेंट तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और भगवान ने पहली मुट्ठी ली, भगवान ने पहली मुट्ठी चावल खाए। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को दिया है। पहली मुट्ठी में भगवान ने स्वर्ग लोक सुदामा जी को दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में भगवान ने पृथ्वी लोक सुदामा जी को दे दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, क्या देने लगे? तीसरी मुट्ठी में देने लगे, जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है।
अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। तीसरी मुट्ठी में भगवान बैकुंठ देने लगे। लक्ष्मी जी ने रोका, प्रभु बैकुंठ नहीं देने दूंगी। अरे आपने 3 लोग ही सुदामा के नाम करने जा रहे हैं, अपना निवास भी सुदामा को दे देंगे। तब लक्ष्मी जी ने 1 मुट्ठी चावल सत्यभामा, जामवंत जी और रुक्मणी जी ने और इनने सबने लेकर के और 1 मुट्ठी जो चावल बचा था, बोले हमारा, ये हमारा हिस्सा है, और तीनों ने उसे पाया। तो भगवान कहते हैं कि सुदामा देखो, मेरा 1 मुट्ठी चावल का नुकसान हो गया, ये सब मिलके खा गई। और भगवान सुदामा जी को पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक दान में देते हैं। सुदामा जी जाने लगते हैं तो मन में सोचते हैं कि अरे कृष्ण बचपन में कैसा था और मुझे खाली हाथ भेज दिया। लेकिन जब घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह आलीशान महल बना हुआ है और पूरी दरिद्रता चली गई। सुदामा जी अब तो भगवान का जय जयकार करने लगे और सुदामा जी भगवान का जय जयकार करने लगे। इस प्रकार भगवान सुदामा जी के यहाँ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए एक भजन, उसके बाद अब हम महाभारत के प्रसंग की ओर चलेंगे। आइए। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घन श्याम के कटीले है कटार से। दो नैना घन श्याम के कटीले है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घन श्याम के कटीले है कटार से। दो नैना घन श्याम के कटीले कटार से। आजा के भर लो तुझे अपनी बाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी बाहों में। ओ आजा छुपा लो तुझे अपनी बाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी बाहों में। आजा छुपा लूं तुझे अपनी बाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी बाहों में। ओ मेरे बैरान के नजर उतार
तूने रघन श्याम के कटीले कटार से, तूने रघन श्याम के कटीले कटार से। रमन बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, ओ रमन बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुझ सा